नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग को स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथ। तो आज से जितने वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, इसमें आपको सारे मैथ के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आज हमारा पहला दिन है, तो आज हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर को, जो कि हमारा है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो हमारा कौन सा चैप्टर है? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो इसके आज हम लोग प्रश्नावली एक और एक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला इसका एक्सरसाइज का जो दिया गया प्रश्नावली 1.1, उसमें हमारा कितने 4 सवाल दिया गया, उसके 4 सवालों को सॉल्व करेंगे। और एग्जाम में प्रश्नावली से ज्यादा एग्जाम्पल आते हैं, तो हम इसके एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला हमारा क्या दिया गया है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या क्या होती है। तो वो ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जहां p और q एक पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? जिसमें 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर अनंत तक, और इधर -1, -2, -3 ये सब आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो इसमें हमको क्या बोल रहा है? तो q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, जैसे को हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। तो इसमें क्या बोल रहा है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम लोग 0 में बटा 0 बराबर यदि हम करेंगे 0 बटा में 2, तो हमारा क्या है? p बराबर 0। 0 क्या है? एक पूर्णांक है। और q बराबर 2, जो कि 0 ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या कि 0 को हम लोग p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कि हम 0 को p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसका जो हमारा पहला का क्या होगा? इसका होगा हाँ जी, हम लोग 0 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और उसी प्रकार हम इसका दूसरा करते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा क्या दिया गया? 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखे। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ दूसरे को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या? 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, तो हम लोग को कितने करना है? 6। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आपको जितने भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी उसको आप लिख लीजिएगा और एक और जोड़ दीजिएगा, तो हो जाएगा 7। और जितना आएगा उससे भाग दे दीजिएगा। 7 में 7 से भाग दे देंगे। अब जितने भी संख्या आपको दिया गया उनमें इसको गुना कर देना। जैसे कि 3 और 3 दिया, इसको गुना करेंगे हम लोग 7/7 से। और यहाँ कितना है? 4, इसमें गुना करेंगे 7/7 से। तो हमारा क्या हो जाएगा? 7 तिया 21/7। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28/7। तो ये हमारा आ गया 21 और 28। अब इसके बीच में जितने भी संख्या आपको उस सबको लिख देना है। जैसे 21 के बाद आएगा 22, तो 22/7। उसके बाद आएगा 23, 23/7। 24, 24/7। 25, 25/7। 26, 26/7। और 27/7 और 28/7। तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये रहे हमारे इनके बीच की 6 परिमेय संख्या। अब इसको कैलकुलेटर से भाग देके भी देख सकते हैं, ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा। उसी प्रकार अब हम इसको तीसरा को सॉल्व करते हैं। तो तीसरा हमारा क्या दिया गया? देखिए 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 3/5 और 4/5। 3 बटे में
5 और 4/5। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हमको कितने संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 प्लस में एक ज्यादा जोड़ेंगे बराबर 6 बटा में फिर कर देंगे 6। अब ये जो हमारा 3/5 है, 3/5 उसको गुना करेंगे 6/6 से, और यहाँ पे कितना दिया गया है? 4/5, उसको भी गुना करेंगे 6/6 से, तो क्या हो जाएगा? 18/30, और ये हो जाएगा 24/30। अब इसके बीच में जितनी संख्या है उतनी सब संख्या आपको लिख देना है। तो 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये रही इनके बीच के हमारे 5 परिमेय संख्या। आप इसको भी कैलकुलेटर से मिला के देख सकते हैं, ये 3/5 और 4/5 के बीच में ही आएगा। उसके बाद हमारा क्या दिया गया है? दूसरा तीसरा हो गया। इसके बाद हमारा क्या है? चौथा। तो ये रहा हमारा चौथा। तो चौथा में हमारा क्या दिया गया? देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। ये हमारे जो 3 सवाल दिए गए वो सत्य है कि असत्य, इसको हमको कारण सहित उत्तर देना है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं। तो यहाँ तो वैसी संख्या जिसको हम लोग गिनती में यूज करते हैं। गिनती हमारी कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 2 3 4 5 ये थोड़ी बोलते हैं आप 3/5, 6/5, 7/8, कोई भी गिनती में। तो हमारी गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5, इसी तरह ये आगे तक जाएगा अनंत तक। उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पे? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? गिनती की सभी संख्या हम 0 को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या होती है। यहाँ लिखेंगे हम लोग पूर्ण संख्या। जीरो, और ये जितने भी प्राकृतिक संख्या है सारे के सारे 1 2 3 4 5 इसी तरह अनंत तक। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? तो देखिए, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। यानी कि ये जितने भी प्राकृतिक संख्या वो सारे के सारे पूर्ण संख्या में आ रहे हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, सारे प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग इस फर्स्ट वाले को लिखेंगे सत्य। ये जो दिया गया वो सही दिया गया। उसके बाद क्या दिया दूसरा? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या पूर्ण होती है? तो हम लोग पूर्णांक किसको बोलते हैं? पूर्णांक संख्या क्या होगी? जिसमें जीरो और सारे प्राकृतिक संख्याएं के अलावा सारे ऋणात्मक संख्याएं भी हो। तो इसमें क्या बोल रहा है? क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण है? तो देखिए यहाँ पे जीरो इसमें भी है, 1 2 3 4 5 सब इसमें है, लेकिन ये जो जितने ऋणात्मक संख्या है वो इसमें नहीं है। तो ये जो पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं बन सकती। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसमें जो ये ऋणात्मक संख्या है उसमें नहीं आ रही है। तो क्या हो जाएगी? असत्य। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं हम लोग? जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पे P एक पूर्णांक हो, P बराबर पूर्णांक, और
Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, P और Q पूर्णांक हो और Q जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या, तो हमको क्या बोलना है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो हम P बाई Q रूप में हो, 3/4, 4/5, 6/4, ऐसी संख्या सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। और क्या ये पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3, 4 होती है, ये कोई बटा में नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। पहला हमारा सत्य है, दूसरा असत्य है और तीसरा भी असत्य है। तो ये हमारा इसके 4 सवाल हैं और चारों के चारों हम लोग सॉल्व कर दिए। उसके बाद इसमें जो है 2 एग्जाम्पल भी है, तो हम लोग उस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा वो एग्जाम्पल। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या को निकालें। तो हमने क्या बोला था, चूंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 लिखेंगे प्लस 1 करेंगे, तो 6 हो जाएगा, बटा 6 करेंगे। तो 1 में गुना करेंगे 6/6 से, और यहाँ पर करेंगे 2 में गुना 6/6 से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6/6, 6/6 आ गया। इसका मतलब आपको काट देना नहीं है। और 12/6, अब इसके बीच में जितनी संख्या है सबको आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। तो ये जितनी संख्या हमारी आ गई, ये बीच वाली, ये सब 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या है। उसके बाद हमारा इसमें, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। तो क्या बोल रहा है इसमें, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, अभी हमने पूरा देखा था, यहाँ पे देखिए दिया गया है। देखिए यहाँ पे प्रत्येक पूर्ण जो है एक प्राकृतिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है, तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है, नहीं, ये हो जाएगा असत्य। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या ये भी हो जाएगा हमारा असत्य। अब इसका जो दूसरा दिया गया वो क्या दिया गया, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय है। तो पूर्णांक हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें माइनस वाले, जीरो और प्लस वाले सब हो। तो यदि हम -2 लिखे हैं और यहाँ पे 1 लिखे हैं, 0 और यहाँ पर लिखे 3, इसमें यदि हम 2 1 दे दें, इसमें 1 दे दें, तो इसमें भी 1 दे दें बटा में, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे परिमेय हो जाएगा। इसका मतलब कि सारे ये असत्य है, प्रत्येक पूर्ण एक प्राकृतिक है, ये असत्य होगा। उसके बाद ये हमारा सत्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम यदि इसमें 1 से भाग दे देंगे तो पूर्णांक परिमेय में बन जाएगा। उसके बाद प्रत्येक परिमेय क्या एक पूर्णांक है, तो ये होगा असत्य। क्यों, क्योंकि परिमेय जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, पूर्णांक जो होता है वो 1, -1, 5 इस प्रकार की संख्या होती है। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 1.1। अब इसके अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 1.2 को। धन्यवाद।